जब 2001 या 1999 में मीना के डेरे में जब आग लगी थी, बहुत से हाजी लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त एक नॉन मुस्लिम मेरी सहेली ने मुझसे पूछा था कि अब तुम्हारा खुदा क्यों नहीं बचाता तुम्हारे मुसलमानों को, तो मैं उनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। बहन ने सवाल किया है कि गैर मुस्लिम ने, उनकी सहेली ने एक सवाल किया था कि मीना में 99 या 2000 में आग लगी थी, कई मुसलमान की मौत हुई, तो आपके खुदा ने क्यों नहीं बचाया, आपके खुदा ने क्यों नहीं बचाया, ये सवाल था। अगर अल्लाह चाहता तो बचा सकता था, अल्लाह चाहता तो बचा सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लाह ने जिंदगी और मौत इसीलिए दी ताकि वो ये जज कर सके कि आप में से कौन अच्छा है। ये जो हम दुनिया में गुजारते हैं जिंदगी, ये एक टेस्ट है हमारे लिए, इम्तिहान है आखिरत के लिए। उन लोगों का जो वहाँ पर 150 या 200 लोग मरे, उनके इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया तो अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी। हर इंसान एक मोहलत के लिए आता है, कुछ आते 10 साल के लिए, कुछ 20 साल के लिए, कुछ 50, कुछ 40, वो अल्लाह ताला जानता है, उनका वक्त खत्म हो गया है। वक्त खत्म हो गया तो जिंदगी खत्म हो गई, वो अल्लाह की मर्जी थी। तो इसी तरीके से तो हर इंसान जो उस वक्त मीना की आग में मरा, उनका वक्त इस दुनिया में खत्म हो गया, उनके इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया। अगर उस्ताद बोले कि अभी 1 घंटा है और घंटी बजाती है, वक्त खत्म, आप नहीं बोलेंगे कि टीचर अभी लिखने दें, मुझे और लिखना है, वक्त खत्म हो गया है। इसीलिए हर मुसलमान को तैयार होना चाहिए कि ऐसा जिए, हो सकता है कि उसका आज आखिरी दिन है जिंदगी का, और ये भी हो सकता है कि वो और जिए। तो इस तरीके से जीना चाहिए कि अगर हम जानते हैं कि आज दुनिया का आखिरी दिन है तो भी आप एक पौधा उगा सकते हैं, कोई एतराज नहीं। तो हमें जिंदगी के जो अमल है, इससे ये साबित होता है किसी को ये पता नहीं मौत कब आएगी, सिर्फ अल्लाह को पता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम हज के लिए जा रहे हैं तो हम नहीं मरेंगे। हज में भी इंसान मर सकता है, क्यों नहीं मर सकता है? अल्लाह चाहे सबको बचा सकता था। अल्लाह के लिए सब आसान है, कुन फयाकुन। उनका वक्त आ गया है, अल्लाह ने उठा लिया, चाहे आग में उठा लिया, चाहे वो हज में जाकर मर गए या तवाफ में मरे। तो इसीलिए हर इंसान को ये तैयार होना चाहिए कि आज उसकी मौत आ सकती है। तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में चैप्टर 16 वर्स नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदगी और मौत इंसान को दिए ताकि वो जज कर सके, हमारा इम्तिहान ले सके कि कौन हम में से अच्छा है। तो ये जिंदगी हमारे लिए आखिरत का एक इम्तिहान है। इसीलिए हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगाम के ऊपर अमल करना चाहिए ताकि हम इस जिंदगी के अंदर जो अल्लाह ने कहा है उनके ऊपर अमल करें, ताकि आखिरत में हमें कामयाबी मिले। उम्मीद है सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, उसमें कोई भी गैर मुसद्दका आयत नहीं है, कोई शक्को शुबे वाली आयत नहीं है पूरी बाइबल में कि जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूँ और मेरी पूजा करो। अगर कोई भी ईसाई पूरी बाइबल में से एक जुमला मुझे दिखाए जिसमें साफ तौर पे लिखा है बिला शुबा बिना शक, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे, बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तालिबे इल्म हूँ। मैं तालिब हूँ इस्लाम और तकाबिल मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपायर्ड रिलीजन का। मैं बाकी लोग के तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मेरा सिर कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये है बाइबल। कोई भी ईसाई बाइबल में से कोई एक साफ जुमला दिखाए मुझे, बिना शक का जुमला, बिना शुबा का जुमला, जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, या कहते हैं मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 28 में, माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान है। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 में वर्स नंबर 29 में, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे ज्यादा महान है। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 में वर्स नंबर 28 में, मैं शैतानों को भगाता हूँ खुदा की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में
चैप्टर नंबर 11 वर्ष नंबर 20 में मैं खुदा की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 में, वर्स नंबर 30 में, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जैसा मैं सुनता हूँ उसी तरीके से अदल करता हूँ और मेरा अदल हक है, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूँ। जो कुछ मैं सुनता हूँ, जो कुछ मेरे वालिद चाहते हैं, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं, वैसा मैं करता हूँ। अगर कोई भी कहता है, कोई भी शख्स ये कहता है कि जो कुछ खुदा चाहते हैं वैसा मैं करता हूँ, उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का कभी भी दावा नहीं किया, कभी भी दावा नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 to 20 में, आप ये मत समझो कि मैं पुराने अहदनामे, पुराने कानून या पुराने पैगंबर के खिलाफ आया हूँ या उसको खत्म करने के लिए आया हूँ। मैं उसको खत्म करने के लिए नहीं, उसको कायम करने के लिए आया हूँ। पुराने कानून और जो पुराने पैगंबर ने कहा उसको मैं कायम करने के लिए आया हूँ। इस कायनात में जब तक जमीन और आसमान है, एक थोड़ा सा जर्रा भी नहीं हटेगा, तब तक जब तक सारी चीजें जो लिखी हैं वो कायम हो जाएंगी। और अगर कोई भी शख्स एक भी कानून को तोड़ेगा और दूसरों को ये सिखाएगा, वो आखिरत में सबसे नीचे होगा। और जो कोई शख्स कानून की पासदारी करेगा और दूसरों को सिखाएगा, वो आखिरत में महान कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। जब तक आपकी नेकी फारसी और स्क्राइब से अच्छी नहीं होगी, तब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जन्नत में जाने के लिए आप ये मानो कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको अगर जन्नत में जाना है तो सारे पुराने अहदनामे, सारे पुराने कानून की पासदारी करो। और जब तक आप यहूद, पारसीज और स्क्राइब से अच्छे नहीं, तब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा साफ जुमलों में कि आप मेरी इबादत करो। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, जो जुमले आप सुन रहे हैं वो मेरे जुमले नहीं हैं, मेरे वालिद, मेरे खुदा के जुमले हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 17 में वर्स नंबर 3 में, आप जान लो कि ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी है और आप जान लो कि एक ही सही खुदा है जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। और लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 19 में वर्स नंबर 16 से 17 तक में, एक शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं, गुड मास्टर, मुझे कौन से अच्छे काम करने चाहिए जब तक कि मैं आखिरत में दाखिल हो जाऊं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने मुझे गुड क्यों कहा? सिर्फ एक गुड है और वो है जन्नत का बाप। इसमें लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 19 में वर्स नंबर 16-17 में, एक शख्स आते ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं, गुड मास्टर, मुझे कौन से अच्छे काम करने चाहिए हत्ता कि मैं आखिरत में दाखिल हो जाऊं। ऐ अच्छे मालिक, मैं क्या अच्छे काम करूं ताकि मैं जन्नत में जाऊं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप मुझे अच्छा क्यों कहते हैं? अच्छा सिर्फ एक है, वो है खुदा, ऊपर वाला खुदा। इससे जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मालिक, खुदा, ईश्वर एक है। आगे कहा गया है, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो अहदनामे की पासदारी करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अगर आप जन्नत में जाना चाहते हो तो ये मानो कि मैं खुदा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मान लो कि मैं सूली पर चढ़ाया गया हूँ, ये मानो तो आप जन्नत में जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो सारे कानून, पुराने अहदनामे की पासदारी करो। और जैसे मैंने कहा कि पुराने अहदनामे कानून में लिखा है कि ईश्वर एक है, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। और जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने खातून के पहले सवाल का जवाब दिया कि मिना में जो वाकया पेश आया उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को क्यों नहीं बचाया, क्योंकि उनका मुकर्ररा वक्त आ चुका था, वो अपनी जिंदगी पूरी कर चुके थे, इसलिए उन्हें रुखसत होना था। और दूसरी जगह पर उन्होंने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं भी नहीं कहा कि वो खुदा हैं
اور انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ان کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اس ذات کی عبادت کرو جو پوری دنیا کا، کائنات کا بنانے والا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔